नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल HP सॉल्यूशन में। तो जो हमने आज का टॉपिक लिया है वो लिया है न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम क्या हैं? तो न्यूटन हैं वो भौतिकी के पिताजी कहा जाता है। उन्हें पिता कहते हैं भौतिकी का, यानी जो हमारी ज्योग्राफी है उसके क्या कहते हैं? उन्हें फिजिक्स जो है हमारी, उसके क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। ठीक है, तो जो आज हम उनके बारे में, न्यूटन्स की जो गति है उनके 3 रूल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, यानी न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम है, लेकिन गैलीलियो का जड़त्व नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब तक किसी भी वस्तु पर, इसकी परिभाषा क्या है कि जो वस्तु विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगे। बाह्य बल कैसे ना लगे? कि जैसे कि आप किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, बस गति से चल रही है, आप उस सीट पे बैठे हुए हैं, सीट पे आप बैठे हुए हैं, तो जैसे ही बस का जो ड्राइवर है जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो आप आगे की ओर झटका लगेगा आपको। कहाँ की ओर लगेगा? आगे की ओर झटका लगेगा। तो जिससे क्या है कि आप तो स्थिर अवस्था में थे, बस गति अवस्था में थी, लेकिन एक बाह्य बल लगा। कहाँ से लगा? बाहरी बल। जब ड्राइवर ने क्या लगाया? ब्रेक लगाया, तो आपको क्या लगा? बाह्य बल लगा। यानी जब तक वो चीज़, अब जैसे मान लीजिए कि परिभाषा है क्या है, जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में है वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगा। जैसे ही आप बस का ब्रेक लगा तो आप कहाँ की ओर झुके? आगे की ओर झुके। यानी आप तो स्थिर अवस्था में थे, लेकिन एक बाहर से बल लग गया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए बस खड़ी है और आप बैठे हुए हैं, स्थिर बैठे हुए हैं, बस खड़ी हुई है। जैसे ही ड्राइवर ने फर्स्ट गियर डाला तो आपको पीछे की ओर झटका लगेगा। कहाँ की ओर लगेगा? पीछे की ओर झटका लगेगा। ये है न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे हम गैलीलियो का भी नियम, जड़त्व नियम कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हम न्यूटन का द्वितीय नियम। जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो क्या है कि संवेग जो है, संवेग वो द्रव्यमान इंटू वेग पे टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है? द्रव्यमान इंटू वेग पे, यानी संवेग पे टिका हुआ है। तो इसका जो नियम है वो कोई नियम नहीं है, लेकिन जो प्रथम नियम है इसका ही क्या है? सेकंड पार्ट है ये, इसे इसलिए द्वितीय नियम भी कहते हैं। इसमें जो होता है F बराबर m है, यानी जो एम क्या, एफ क्या है? यहाँ पे बल है, एम द्रव्यमान है, ए यहाँ पे त्वरण है। ठीक है, यानी एफ इक्वल टू क्या है? एम है। तो आप इस नियम को, जैसे ये फॉर्मूला है, इसे कैसे याद करें? आप इसे इजी तरीके से याद कर सकते हैं, यानी फादर इक्वल टू माँ। यानी ये एफ से फादर और एम से माँ, यानी एफ यानी बल हो जाएगा, एम यानी द्रव्यमान हो जाएगा, ए यानी त्वरण हो जाएगा। ठीक है, और संवेग है ये अपने पास। ठीक है, ये द्वितीय नियम है। लेकिन जो तृतीय नियम है वो ही इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट वाले का ही सेकंड है, उसमें आपको बस फॉर्मूला याद करना है, फादर इक्वल टू माँ। वैसे भी आज फादर्स डे है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो जो न्यूटन का थर्ड नियम है वो क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी जो प्रतिक्रिया जो हम करते हैं, तो प्रत्येक क्रिया करते हैं तो उसकी जो विपरीत दिशा में है वहाँ पे क्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको फौजी भाई है, वो आपको बंदूक दे रहा है, ठीक है, बंदूक की गोली का जैसे निशान लगाया ठचक, तो गोली तो आगे जा रही है लेकिन आपको झटका कहाँ लगता है? पीछे के। यानी क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। मतलब गोली जैसे ही चलाई आपके फौजी भाई ने तो गोली आगे गई, लेकिन क्रिया कहाँ हुई? प्रतिक्रिया कहाँ हुई? पीछे। क्रिया कहाँ हुई? आगे। यानी क्रिया का ही प्रतिक्रिया है। एक जगह सेकेंड पार्ट ले लीजिए, जैसे पर है इसरो है, इसरो का जो रॉकेट है वो देखिए, आग जो जलती है नीचे नीचे जलती है, ठीक है, लेकिन रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है। क्रिया कहाँ हो रही है? ऊपर की ओर, लेकिन प्रतिक्रिया कहाँ होती है? नीचे की ओर। तो ये द्वितीय नियम है। ठीक है, न्यूटन का ये द्वितीय नियम है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो है न्यूटन और लॉ के, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है कि जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल ना लगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में एक बस का हो गया, ठीक है, और एक खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक गियर पड़ जाए तो आपको पीछे की तरफ झटका लगता है, ये सेकंड हो गया। लेकिन इसका सेकंड पार्ट जो द्वितीय नियम है वो क्या है? फादर इक्वल टू माँ, यानी एफ इक्वल टू माँ। एफ यानी बल, एम यानी द्रव्यमान, ए यानी त्वरण। ठीक है, ये इसको आपको फॉर्मूले को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है थर्ड, प्रतिक्रिया के, प्रतिक्रिया। एक तो इसमें तो गोली वाला आपका एग्जाम्पल हो गया,
और दूसरा कौन सा हो गया, रॉकेट वाला। ठीक है, ऐसी ही जो भौतिकी के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।